भाई कम से कम डेली 50 कमेंट 100 कमेंट आता है कि मेरे भाई मुझे वीज़ा बता दीजिए, मुझे सऊदी अरब बुला लीजिए। जो कि मैं बता चुका हूं मेरे भाई, आप ऐसे करेंगे तो आप फंस सकते हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी अगर इस चक्कर में आप पड़ गए ना किसी अनजान आदमी से वीज़ा मांगने के चक्कर में, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे इसी तरीके से आप लोग जानते हैं ना, सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूँ, सऊदी अरब रहता हूँ, और अगर मान लीजिए मैं आपको फंसाना चाहूँ, 2-4-10 लोगों से 20 लोगों से 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार ले लूँ और ले करके मैं अपना चैनल फैनल जो है ये सब जो है आईडी फाईडी उड़ा दूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए रास्ता आपको बताता हूँ मेरे भाई, आपका पैसा जहाँ पे ना डूबे उस जगह से आप जो है आप आने की कोशिश करिए। 50 बार मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप जो है किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़िए, आप ऑफिस पे जाइए, आपका कम पैसा भी लगेगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आप आसानी के साथ सऊदी अरब पहुंच आएंगे। पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। और क्यों बताया है कि मान लीजिए अगर किसी आप अरे गहरे से वीज़ा लेते हैं और अगर वो पैसा लेकर के आपका भाग जाएगा तो कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन जो ऑफिस रहेगी, वो ऑफिस अगर पैसा लेकर के आपके भाग जाती है, तो जिस दुकान में, जिस मकान में वो ऑफिस थी, तो मकान मालिक तो रहेगा, वो घर छोड़ के थोड़ी भागेगा। तो आप उस मकान मालिक को पकड़ सकते हैं और उस मकान मालिक से आप पूछ सकते हैं कि जो इसमें ऑफिस थी वो ऑफिस वाला कहाँ गया। और बहुत सी ऐसी ऑफिसें हैं जो फ्रॉड नहीं करती हैं मेरे भाई। उनको एक आदमी को नहीं भेजना रहता, उनको कई हज़ार लोगों को भेजना रहता है, और एक जगह नहीं भेजना रहता है। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, हर जगह वो लोग भेजते हैं। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि आप ऐसी जगह से ट्राई करिए जहां आपका पैसा और अच्छा काम मिलने की उम्मीद ज़्यादा हो। और मैं एजेंट को गलत नहीं कह रहा हूँ, एजेंट भी बेचारे नहीं जानते हैं, और जब ऑफिस वाला उनका पैसा फंसा लेता है, कई लोग जब उसमें शामिल हो जाते हैं, मेरे पास वीज़ा आया, मेरी ऑफिस है, मैंने एजेंट को दिया, एजेंट दूसरे एजेंट को दिया, तो इसी तरीके से 10-10 हज़ार रुपया बढ़ता जाता है। तो ये पैसा अगर बढ़ाना है, ज़्यादा लगाना है, और उसको मैंने ये काम बताया, वो काम बढ़ा के बता दिया, वो काम और आसान बता दिया आपको, तो ऐसे फ्रॉड होता है। फ्रॉड ऐसे होगा कि मैंने उसको काम बताया कि ये काम है, सफाई भी करना है, ये भी काम करना, और वो पैसा लेने के चक्कर में भाई कोई काम नहीं, आराम का काम है। वो आगे बताया, वो भाई एकदम बहुत बेहतरीन वीज़ा है, एकदम पैसा इतना लगेगा, और 10,000 वो जोड़ लिया, 10,000 वो जोड़ लिया, आप इसका जो था 50,000 वो तो था ही। तो इस फ्रॉड से बचिए मेरे भाई। मैं कई बार बताऊं कि आप जो है एजेंट्स के चक्कर में और किसी और से अरे गहरे से, मुझ जैसे लोगों से वीज़ा मत मांगिए, आपका पैसा फंस जाएगा। पैसा बहुत मेहनत से आता है। उन माँ बाप से पूछिए जो रातों रात दिन भर खटते रहते हैं, थकते रहते हैं, और इसके बाद बड़ी मुसीबत के साथ, बड़े बड़े मशक्क़त के पास पैसा आता है। तो पैसा अपना इधर उधर ज़ाया मत करिए मेरी जान। आप मेरे भाई हैं, आपका मैं भाई हूं, आपको अच्छी राय देता हूं। बहुत सी ऐसी वीडियो बना करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, क्या प्रोसेस है, कैसे आइए, क्यों आइए, और क्या सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, जा करके देख सकते हैं। अब कभी आइंदा जो है किसी अनजान आदमी से वीज़ा मत मांगिएगा, और कभी वो पैसा लेकर के आपको फंसा दिया तो आप ढूंढते रह जाएंगे। और जब वो फंसाने वाला काम करेगा ना, तो ये जान लीजिए कि 10-20 लोगों से ले लिया ना, तो ये वीडियो बनाने से कितना पैसा आएगा? बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। तो ये जान लीजिए कि अगर वो बंद करके चैनल फैनल भाग गया ना, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो मेरी जान ऐसा मत करिए आप लोग, जितने भी मेरे भाई हैं। अब आइंदा अपने नज़दीकी ऑफिस में जो गल्फ़ कंट्री भेजती होगी, वहाँ पर जाएंगे, संपर्क करेंगे, और वहाँ से जाने के बाद तब जा कर के वो वीज़ा प्रोसेस कराएंगे। और ऑफिस वालों को भी पूरा पैसा नहीं देना है। जब आपका मेडिकल हो जाए, वीज़ा आ जाए, स्टैंपिंग हो जाए, तो पहले थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, 2-4-10 हज़ार। इसके बाद जब आपका टिकट उकट जो ओके हो जाए, तब आप पूरा पेमेंट दीजिए। साफ बात कर लीजिए उस ऑफिस वाले से, मैं इस तरीके से, इस प्रोसेस से पैसा दूंगा। तो यही चीज़ें हैं, और अच्छी सैलरी भी लगती है। अगर आप ऑफिस से आएंगे तो आपको वहीं पे पता चल जाता है। एजेंट जो है आपको ज़्यादा बताता है सैलरी, और यहाँ आने के बाद कम हो जाती है। तो एजेंट लोग बुरे नहीं हैं, उनको भी पूरी बात पता नहीं रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑफिस से आइए, ठीक है। अब कभी जो है मुझसे वीज़ा मत मांगिएगा। अगर रहेगा तो मैं खुद ही वीडियो बना के डालूंगा कि भाई ऐसा ऐसा वीज़ा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोग हर कमेंट में वीज़ा दे दीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं चलता। वीज़ा जाता है ऑफिस में, ऑफिस के बाद जो है वहाँ पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद तब जाकर यहाँ पर लोग आते हैं, ठीक है।